दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी, लेकिन बाजार में बहुत बड़ी गिरावट है। करीब 1000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी जीटीएल इंफ्रा में क्लोजिंग फ्लैट होना एक बड़ी बात है। यहाँ पे देख सकते हो कि जीटीएल इंफ्रा पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ की एक कठपुतली है। जैसा वो चाहे वैसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एक तरह से खेल है। कभी भी हो सकता है कि ये अपर सर्किट में ही ये 100 को भी क्रॉस कर जाए। तो निवेश तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए। ज़्यादा निवेश बिल्कुल ना करें, रिस्क बहुत ज़्यादा है। निवेश डूबने की भी उतनी ही संभावना है। कंपनी फंडामेंटली वीक है, कंपनी लॉस में है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी बेनिफिट दी जा रही है। अब यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। एक तरह से उन्होंने आह्वान किया है टेलीकॉम सेक्टर को और टावर कंपनीज़ को। अब क्या है उनका सारा कहना और क्या है पूरा मामला अच्छे से समझेंगे, और आने वाले समय में सरकार क्या हेल्प कर सकती है इस सेक्टर को, क्या आने वाले समय में जीटीएल में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। आज बाजार में गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह रही वो थी आईटी इंडेक्स, लगभग 4% गिरावट। इस वजह से बाजार में हमने एक तरफा सेलिंग प्रेशर देखा और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की काफ़ी जम के। यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 58,840 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ में हमने 1093 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.82% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। वैसे थोड़ी सी रिकवरी हमने 2-2:30 बजे के बीच में देखी थी, जब 600 पॉइंट के आसपास आ गया था रिकवर होके, लेकिन फिर वापस सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया। यहाँ पे अगर हम बीएसई टेलीकॉम की बात करें तो गिरावट भी थी, इधर भी करीब 1.82 पॉइंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1777 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने लगभग 2% की गिरावट देखी है। जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर सर्किट लगा था, लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग फिर से फ्लैट हुई है, जो एक अच्छी बात है। यानी दिन में आप देख सकते हो कि 1.50 पर क्लोजिंग है, यानी जो क्लोजिंग थी कल की वही क्लोजिंग पर है। आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आज काफ़ी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी भी की है, और इसी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी की संभावना फिर से बन सकती है। इस लेवल से स्टॉक फिर ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके वॉल्यूम को, पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल भी 9 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो पूरे महीने में सबसे ज़्यादा आज वॉल्यूम हुआ है, जो इशारा है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होता है वो दिखाई दे सकता है। यानी वैसे ही आप क्लियरली समझ लीजिए ये पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में स्टॉक है, और इसमें ऐसे ही खरीदारी के दम पे स्टॉक में अपर सर्किट भी लगाए जा सकते हैं। जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट थी, एक तरफ 1100 पॉइंट की गिरावट हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग होनी है, यही एक तरह से देखें तो इसके मायने निकल के आते हैं। इसके बीच में हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से का इन दोनों कंपनियों से, जिसमें आप देख सकते हो कि टेलीकॉम कंपनियां भी हैं और टावर कंपनियां भी हैं, उनसे कहा गया कि आप 5G के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन अब हमें एक हाई क्वालिटी की सर्विस चाहिए। यानी कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन देना है, जो सर्विस मिले उनको वो एकदम उम्दा क्वालिटी की हो। यानी जो भी इसमें कमियाँ वो पूरी की जाए और सबसे बेस्ट और अच्छी उनकी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड की जाए। सब कंपनियों से कहा गया है कि जो फिलहाल मौजूदा जो क्वालिटी है उससे 3 से 4 गुना अच्छी क्वालिटी आपको देनी है। यानी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, 5G इतनी स्मूथली चले कि लोग इसकी तारीफ़ करें। यानी लोगों का अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो वीडियो में कहीं पर भी उसको रुकावट ना हो, पूरा का पूरा वीडियो देख पाए, ऐसी क्वालिटी आपको देनी है। और 5G के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। हमारी तरफ से हर तरह की हेल्प मिल रही है, सरकार इसमें बहुत सारे कदम भी उठा रही है, लेकिन फिर भी अब दायित्व आपका है। नहीं, आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब यह है कि उनका इशारा टेलीकॉम टावर और इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों की दोनों तरफ कहा गया है कि आप दोनों को मिल के आगे बढ़ना होगा और अच्छे से अच्छी सर्विस देनी होगी। साथ में उनका कहना है कि जल्द से जल्द आपको जितने भी फाइबर से आपके जितने टावर हैं उनको कनेक्ट करना होगा, और जल्दी से जल्दी इस सर्विस को आगे बढ़ाना होगा 5G के लिए जितना जल्दी हो सके। इनका कहना है कि आने वाले समय में 80% एरिया कवर कर लिया जाएगा 5G सर्विस के माध्यम से, और जहाँ पे अभी तक टेलीकॉम सर्विस नहीं पहुँच रही है वहाँ पर भी पहुँचाई जाएगी। कुल मिला के देख सकते हैं सरकार इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले को लेकर। वो चाहते कि 5G सक्सेस हो इंडिया की, और इसके लिए कदम उठाने शुरू हो गए। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। ऐसे में जितने टेलीकॉम सेक्टर के टावर कंपनियां हो, चाहे टेलीकॉम कंपनियां हो, सबके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। सरकार की तरफ से पूरी हेल्प भी मिल रही है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी दिया जा रहा है, और इसीलिए आने वाले समय यहाँ पे इस सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। तो ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है जीटीएल इंफ्रा,
ये भी तर सकता है, यानी यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। ये फिर से पुरानी अपनी जो 99 की हाई थी उसको तोड़ के 100 की हाई बना भी सकता है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फिलहाल कंपनी तो पूरी तरह से लॉस में घिरी हुई है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेट से दबी हुई है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय कंपनी का ऊपर ज़्यादा भरोसा न करें, निवेश लिमिटेड ही करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। एक बार हम जीटीएल इंफ्रा की कैसी रही जर्नी और कैसा इसने लोगों को रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप और टेलीकॉम सेक्टर के साथ इसको कंपेयर करेंगे 2016 से, आपको पता चलेगा कि कैसा इसने रिटर्न दिया है। तो बात करें जीटीएल इंफ्रा की तो 2016 में इसने 54.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप ने 1.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बीएसई टेलीकॉम इस दौरान -21.35% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो इसका मतलब जो विनर है वो 2016 का जीटीएल इंफ्रा है। अब 2017 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने 57.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप 59.64% दौड़ा और बीएसई टेलीकॉम 49.47% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका था। तो यहाँ पे जो विनर है वो है बीएसई स्मॉल कैप। 2018 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने -88.81% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप भी 23.41% निगेटिव रिटर्न दिया और यहाँ पे बीएसई टेलीकॉम का जो निगेटिव रिटर्न है वो 40.82% का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कम निगेटिव रिटर्न दिया है वो है बीएसई स्मॉल कैप, लेकिन बाकी आप देखें तो पूरा ये 2018 का साल है वो बिल्कुल ख़राब निकला है इन सब कंपनियों के लिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए। 2019 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा का जो रिटर्न है वो माइनस में 52.94% है। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप भी 6.85% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है, लेकिन बीएसई टेलीकॉम 12.91% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी विनर आपको देखेंगे तो बीएसई टेलीकॉम सेक्टर दिखाई देगा। 2020 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने 87.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप ने 32.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई टेलीकॉम ने 13.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे जो विनर है वो जीटीएल इंफ्रा है। अब 2021 की बात करें तो यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा ने 180% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप 62.77% दौड़ा और बीएसई टेलीकॉम 42.98% पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा। तो यहाँ पर भी जो विनर है वो जीटीएल इंफ्रा है। तो आप देख सकते हो पिछले 2 साल से इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अब आगे की संभावना कैसी बनती है वो देखने वाली बात है। अगर इसकी रेटिंग देखें तो फिलहाल काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से इसकी 4 स्टार की है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है। ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है। अब ये उन कुछ डील की तरफ चलेंगे जो आज हुई है, बड़ी डील, जिसके माध्यम से आज हमने यहाँ पे बड़ी गिरावट होने से बचा लिया जिसको। तो आप देख सकते हो 9:59 पर यहाँ पर 1.45 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद उसी समय 9:59 पर 1.45 की प्राइस से 53,24,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 10:10 पर 1.50 की प्राइस से 82,77,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई। फिर उसी समय 10:10 पर 1.45 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो आप देख सकते हो कि लगातार आज बहुत बड़ी डील हुई है। उसके बाद देख सकते हो 11:59 पर 1.45 की प्राइस से करीब 80,67,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद अगर देखें तो 2:55 पर 1.45 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो आज किसी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है और इसी वजह से यहाँ पे आपको लोअर सर्किट लगता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये बात भी है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसकी एक रेंज के अंदर ये चल रहा है। वैसे ये 1.80 से वापस नीचे आया है, मुझे लगता है यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। जब तक ये 2 रुपये को पार नहीं करेगा इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं बन रही है। तो इसको एक बार वेट करना होगा आपको, कम से कम 2 रुपये को पार कर जाए तो फिर ये नई रेंज में आ सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और लिमिटेड मात्रा में निवेश करें, बड़ा निवेश इसमें बिल्कुल नहीं करें, रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक